हेलो फ्रेंड्स। आज हम थोड़ा सा प्राइस को एनालिसिस करेंगे कि प्राइस का बिहेवियर किस तरह का होता है, प्राइस किस तरह से मूव होती है, प्राइस कहाँ से रिवर्सल्स आ सकते हैं प्राइस में और कहाँ से प्राइस जो है अपने ट्रेंड को कंटिन्यूशन कर सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ग्रासिम के चार्ट को ओपन किया डेली टाइम फ्रेम में। ग्रासिम यहाँ से कंटिन्यूसली गिर रहा है, प्राइस जो कंटिन्यूसली गिर रही है। तो गिरते गिरते प्राइस यहाँ पे आके रुक गई थी और इस दिन आप देखेंगे तो नीचे वॉल्यूम्स भी काफ़ी थोड़े बहुत इन दो कैंडल्स में बढ़ गए थे। तो इसके बाद प्राइस जो रुक गई थी, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये कुछ कंफर्म नहीं हो रहा था। तो ये दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, 18 जुलाई। अब 18 जुलाई को हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर एनालिसिस करें तो ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अब 18 जुलाई को जाएंगे, ये 18 जुलाई का चार्ट है 5 मिनट्स का। यहाँ प्राइस ओपन हुई और यहाँ से प्राइस जो गिरते 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 यहाँ पे एक इंट्राडे का लो लगाया। उसके बाद प्राइस जो यहाँ से साइडवेज जोन में ट्रेड होने लगी। तो इस साइडवेज जोन को जब हमने एनालिसिस किया तो हमें यहाँ पे ये एक टाइम फ्रेम मिला जहाँ पे हाईएस्ट पार्टिसिपेशन आए थे, जो कि थी 1244, मतलब 1245 की कैंडल थी। आप यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प दिखेगा। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्राइस लेवल बन गई। तो हम इस कैंडल के हाई को मार्क करेंगे और इस कैंडल के लो को मार्क करेंगे। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्राइस जोन मिला हमें कि यहाँ पे प्राइस जो है रिएक्ट कर सकती है। तो नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे तो प्राइस इसी वाले दो लाइंस के आसपास दिन भर घूमती रही और इसके ऊपर जाके प्राइस क्लोज हुई। अब प्राइस का एक्चुअली ट्रेंड तो है नीचे, मतलब प्राइस नीचे जाना चाहती है। तो उसके भी नेक्स्ट डे प्राइस साइडवेज जोन यहीं पे क्लोज होगी। और आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे, प्राइस तो स्ट्रांग ओपन हुई थी, इस वाले लेवल्स के प्राइस ऊपर ओपन हुई। ओपन होते ही शार्प फॉल हुआ, शार्प रिकवरी भी होगी। अब इतनी शार्प रिकवरी के बाद हर कोई बाय करने का ही सोचेगा कि प्राइस को मैं इस दिन ग्रासिम को मैं बाय कर लूं, क्योंकि मार्केट ने भी आज एक बुलिश रैली की है, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ थी। तो ये स्टॉक भी ऊपर जाना चाहिए। तो ये जो जोन था, ये जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन बन गया था, क्योंकि जब प्राइस इसके नीचे ट्रेड करती है तो ये लेवल्स हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गए थे। तो एक्चुअली प्राइस ने आज वहीं पे रेजिस्टेंस भी लिया। प्राइस इस बॉक्स के अंदर, मतलब जोन के अंदर आते ही शार्प फॉल हुआ और प्राइस इसके नीचे नीचे और नीचे ही प्राइस ने क्लोजिंग की है। तो इस तरह आप जो है इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना समझ में आना चाहिए कि किस दिन की लेवल्स को मुझे मार्क करना है। अब जो हमारे ट्रेनीज हैं उनको पता चल गया होगा कि ये लाइन जब मैंने ड्रॉ की है 18 जुलाई को, तो मैंने इसी कैंडल को क्यों मार्क किया है। ये एज पर हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन था। तो आज प्राइस ने उस रेजिस्टेंस जोन को रेजिस्टेंस है ये कंफर्म भी किया है। अब फ्यूचर में क्या होगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन आपको प्राइस की लेवल्स पता होनी चाहिए। आपकी प्राइस की लेवल्स आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। और कौन सा दिन इंपॉर्टेंट है, वो दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस दिन की इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क करना चाहिए। क्योंकि तो वैसे तो हर दिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेड करने के लिए कौन सा दिन इंपॉर्टेंट होगा, किस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, ये पता होना चाहिए। अगर ये पता हो गया आपको तो आप किसी भी स्टॉक को इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम आपको इनसाइट्स डालते रहेंगे प्राइस के। जब जब प्राइस में मूवमेंट होता है तो किस लेवल को आपको ड्रॉ करना चाहिए, किस लेवल को नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो वेट एंड वॉच फॉर माय नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। गुड बाय।